ध्यान और ज्ञान का जोड़ा है। ध्यान ज्ञान को सपोर्ट करता है, ज्ञान ध्यान को सपोर्ट करता है। और ज्ञानी और ध्यानी, ज्ञान और ध्यान दोनों जब साथ हो जाते एक ही व्यक्ति में क्वालिटी, तो वह बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा स्वभाव में जा सकता है। तो हमने ध्यान की बात तो की, अब थोड़ा ज्ञान की बात करें। 5 तरह के ज्ञान बताए गए हैं: मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। तो इन 5 तरह के ज्ञान का संबंध है 4 तरह के ध्यान से जोड़ करके बताइए कि किस तरीके से कौन सा ज्ञान किस ध्यान के साथ जुड़ता है, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, और किस तरीके से ज्ञान और ध्यान इन दोनों को हम जो है आपस के अंदर मिला करके किस तरीके से स्वभाव में उपस्थित रह सकते हैं, कृपया बताइए। धन्यवाद प्रश्न के लिए। 5 प्रकार के ज्ञान बताया। 5 प्रकार का ज्ञान है: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मन प्रज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान। अब ये 5 प्रकार के ज्ञान क्या है बताओ आपको। पहले उसकी परिभाषा समझ लो। श्रुत ज्ञान सबसे पहला आता है। श्रुत ज्ञान का मतलब है सुना हुआ और पढ़ा हुआ ज्ञान, इसको श्रुत ज्ञान बोलते हैं। जो शास्त्रों से पढ़ते हैं या तो कानों से सुनते हैं, इसको कहते हैं श्रुत ज्ञान, यानी पाया हुआ ज्ञान। वो भी हमारे तकदीर से हमको मिलता है, पुण्य होती है तो सही ज्ञानी मिलता है और सही किताबें मिलती है। अगर पुण्य नहीं होता है तो ज्ञानी भी सही नहीं मिलते हैं और किताब भी सही, शास्त्र भी सही नहीं मिलते हैं। तो पहला जो ज्ञान है वो श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान से ही इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है सुनने के बाद। दूसरा स्टेप आता है मति ज्ञान। जो कुछ भी मैंने सुना है, पढ़ा है, इसको मैं अपनी दृष्टि में सेट करूं, समझने की कोशिश करूं और खुद की दृष्टि बनाऊं, ताकि जो मैंने पाया है वो मेरी दृष्टि में रखूंगा, तभी तो मैं उपयोग कर सकूंगा। अगर वो ज्ञान दृष्टि में नहीं होगा तो उपयोग कैसे कर सकूंगा। किताबों में है, सुना भी है, मेमोरी भी है, मगर विजन में नहीं रहेगा तो अप्लाई कैसे करूंगा। तो ऐसे हमको ये ज्ञान को अपने विजन में, अपनी दृष्टि में सेट करना है। इसको कहते हैं मति ज्ञान। तीसरा ज्ञान है तीसरा ज्ञान है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान का मतलब होता है कि जो ज्ञान मैंने अनुभव से पाया है, वो अनुभव इतना है कि मैं कहीं हद तक की अवस्थाओं को मैं देख सकता हूँ, जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ। इसको कहते हैं अवधि। अवधि का मतलब होता है लिमिट, और लिमिट का ज्ञान हुआ है। मैं 500 फुट तक देख सकता हूँ, 5000 फुट तक देखता हूँ, 5 लाख फुट तक देख सकता हूँ, चारों ओर की रेडियस का। ये मेरा अवधि ज्ञान है। मगर अवधि ज्ञान में जो कुछ भी दिखता है वो फिजिकल फॉर्म में दिखता है, वो ज्ञान के रूप में नहीं दिखता है, अवस्थाओं के रूप में दिखता है। तो मगर ये अवधि ज्ञान है। और अवधि ज्ञान में मेरे को दिखता है कहीं अवध तक क्या क्या हो रहा है, ये मेरे देखने की क्षमता है। एक प्रकार की सिद्धि है जो मैंने साधना से, क्वालिटी से पाई है। तो ये अवधि ज्ञान के बाद होता है मनः पर्यज्ञान। मनः पर्यज्ञान का मतलब होता है खुद के विचारों से मुक्त रहना और दूसरे के विचारों को भी जानना। इसका नाम है मनः पर्यज्ञान। हम विचारों को भी जान सकते हैं कि आप कौन सा विचार करते हैं ऑन द स्पॉट, क्योंकि मैं खुद अपने मन से मुक्त रहता हूं। तो मैं इतना सूक्ष्म हो गया कि मन से भी मैं मुक्त रह सकता हूं। शरीर से, जबान से मुक्त रहना आसान है, मन से मुक्त रहना आसान नहीं है, क्योंकि वो सूक्ष्म है।
मगर जो लोग अपने मन से मुक्त रहते हैं, मन की असरों से मुक्त रहते हैं, वो खुद के विचारों से तो अलिप्त रहते हैं, निष्पक्ष रहते हैं, मगर दूसरे के मन को भी जानने की उनके पास क्षमता होती है। वो मन पर ज्ञान होता है। ये चारों ज्ञान जो है वो समय समय पे कुदरती कानून के मुताबिक, कर्मों के हिसाब के मुताबिक, हमारे डेवलपमेंट के मुताबिक हमको प्राप्त होता है। ये जो ज्ञान है वो केवल ज्ञान के लिए कंपलसरी नहीं है। जो भव में केवल ज्ञान होने वाला है, ये भव में कंपलसरी नहीं है। ये जो ज्ञान है, ये सब ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, वो समय समय पे क्वालिटी के अधीन प्रकट होता है। सबसे बड़ा ज्ञान है लास्ट मन पर ज्ञान के बाद, वो है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान है वही हमारा खुद का ज्ञान है। बाकी जो ज्ञान है वो संजोगों के आधार से प्रकट होता है और विलीन हो जाता है। केवल ज्ञान ऐसा है वो आने के बाद कभी जाता नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान है खुद की पहचान, खुद की अनुभूति और खुद में ही रहना, खुद में ही समा जाना। तो वो हम, क्योंकि खुद ही परमानेंट है, तो खुद का अनुभव हो गया, वो भी परमानेंट हो गया। तो बाद में उसको मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन ज्ञान की जरूरत नहीं है। मगर बाकी के जो चार ज्ञान है वो रास्ते में आगे जाते जाते मिल जाता है, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। केवल ज्ञान के लिए कंपलसरी नहीं है, मगर केवल ज्ञान होते हुए उससे पहले ये हर प्रकार का ज्ञान समय समय पे मिलने से सहायक बन सकते हैं। मगर प्राप्त करना है केवल ज्ञान। तो ये पांचों प्रकार का जो ज्ञान है, वो पांचों प्रकार का जो ज्ञान हम अपने जीवन में समय समय पे पाते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि हम सब अपने जीवन में अगर आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये जो शुक्ल ध्यान है, तो ऐसे प्रकार के ध्यान से हम अपने आप का मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन प्रज्ञान, ये चारों प्रकार के ज्ञान को हम अनुभव से बढ़ा सकते हैं। मगर वो बढ़ा हुआ ज्ञान जो प्राप्त हुआ है कल चला जाएगा, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है, क्योंकि वो आत्मा का स्वरूप, स्वभाव या क्वालिटी नहीं है। तो वो ज्ञान सहायक हो सकते हैं, मगर वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। तो जब खुद को खुद की अनुभूति हो जाती है, वो केवल ज्ञान है। और केवल ज्ञान के लिए हम कुछ कर सकते हैं, दुनिया का कोई भी अवस्था का अनुभव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, देहाध्यास में आ सकते हैं। ये सब मान्यता जब खत्म हो जाती है, ये दुनिया के कोई चीज के हम मालिक हो सकते हैं, ये भी मान्यता खत्म हो जाती है। ये मन वचन काया कि हम मालिक हैं, वो भी खत्म हो जाएगा 100%। मन वचन काया को चलाने वाला है, वो बिलीफ भी खत्म हो जाएगी। मन वचन काया से जो भुगतान होता है, वो हम भुगतान करते हैं, वो भी बिलीफ खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, हर प्रकार का अज्ञान जो रिलेटिव सत्य के अधीन है, वो 100% मिट जाएगा, तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अज्ञान मिटने से केवल दर्शन होता है, और केवल दर्शन के आधार से केवल ज्ञान का बीज होता है, और नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान अपने आप रिजल्ट के फॉर्म में आता है। तो आइए हम सब अपने जीवन में मुक्ति की ओर, आध्यात्म विज्ञान की सहायता से केवल ज्ञान की ओर, सनातन सत्य की ओर और शाश्वत सुख की ओर आगे बढ़े। यही मेरी मंगल कामना है।